तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है इन्फॉर्म कंसेंट। जिसे भी इस टॉपिक के या फिर प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनके अगर नोट्स चाहिए तो फिर वो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सब लेक्चर्स की नोट्स प्रोवाइड की गई है। तो आज का टॉपिक देखते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। अगर कंसेंट को अगर नॉर्मली समझा जाए तो कंसेंट मतलब किसी भी पर्सन से उसकी परमिशन लेना, इसे हम कहते हैं कंसेंट। एंड इन्फॉर्म कंसेंट मतलब उस व्यक्ति को, उस पर्सन को पहले उस बात की जानकारी देना एंड उसके बाद उस पर्सन से उसकी परमिशन लेना, इसे हम कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब कंसेंट लेने के पहले या फिर उससे परमिशन लेने के पहले उसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे एंड उसके बाद वो हमें परमिशन देगा, तो इसे हम सिंपली कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ पर्सन्स एग्रीमेंट टू अलाउ अ प्रोसीजर टू हैपन सच एज सर्जरी बेस्ड ऑन फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल। तो इन्फॉर्म कंसेंट मतलब एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम जो भी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि वो प्रोसीजर किस तरह से रहने वाली है, सर्जिकल प्रोसीजर रहेगी या फिर मेडिकल प्रोसीजर, उसकी रिस्क क्या रहेगी या फिर उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में उस पेशेंट को मालूम होना चाहिए। देन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन इज गिवन टू द पर्सन एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन इज डॉक्यूमेंटेड। जो भी इंफॉर्मेशन उस पेशेंट को जरूरी है तो वो सब इंफॉर्मेशन हमें उसे प्रोवाइड करनी है एंड उसके बाद उसका जो भी डिसीजन रहेगा उसे हमें डॉक्यूमेंट करना है। देन नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब इन्फॉर्म कंसेंट लेते वक्त हमने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मेजरली 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रिवीलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। देन कैपेबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू मेक डिसीजन, हमारा पेशेंट डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है या नहीं, ये हमें पहले देखना है। एंड देन थर्ड इज वॉलंटरी नेचर ऑफ डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन पेशेंट लेगा वो खुद की मर्जी से लेगा, हम उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं वॉलंटरी नेचर ऑफ डिसीजन। देन अदर एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन एडवांस, मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले हमें पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट रहेगी उसकी पूरी जानकारी एंड एक्सप्लेनेशन देना है। देन क्वालिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केयर टेकर शुड गिवन, जो भी केयर टेकर रहेगा उसके बारे में उसकी जानकारी हमें पेशेंट को देनी है, उसका क्वालिफिकेशन बताना है जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्फिडेंटली फील हो। देन साइड इफेक्ट एंड एडवांटेजेस शुड बी एक्सप्लेन, जो भी प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट हम करने वाले तो उसके साइड इफेक्ट्स या फिर उसके एडवांटेज जो कुछ भी रहेंगे वो हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट मोड्स एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ ट्रीटमेंट शुड एक्सप्लेन, हम किसी ट्रीटमेंट को अलग अलग तरह से किस तरह कर सकते हैं तो सारे ऑप्शन हमें पेशेंट को देने एंड उसमें से कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन जो भी पेशेंट को अच्छा लगेगा वो चूज करेगा। देन पेशेंट शुड नो कंप्लीट प्रोसीजर, नथिंग शुड बी हिडन, जो कुछ भी कंप्लीट प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट रहेगी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पेशेंट को होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें उससे छुपानी नहीं है। देन पर्सन शुड बी मेंटली एंड फिजिकली एलिजिबल एंड एन एडल्ट, जो भी हमारा पेशेंट रहेगा वो मेंटली फिट रहना चाहिए एंड फिजिकली भी वो एलिजिबल रहना चाहिए एंड वो एडल्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अच्छे से एंड प्रॉपर डिसीजन ले सके। देन नेक्स्ट इज जनरल कंसेंट, तो कोई भी कंसेंट अगर पेशेंट एलिजिबल नहीं होगा तो अदर्स कौन से उसके रिलेटिव्स हमें इन्फॉर्म कंसेंट दे सकते हैं, या फिर पेशेंट की जो क्राइटेरिया है इन्फॉर्म कंसेंट देने का तो वो क्या है वो इसमें हम देखेंगे। तो एनी इंडिविजुअल अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर इन्फॉर्म कंसेंट देना है तो पेशेंट की उम्र 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। देन एनी पेरेंट फॉर देयर माइनर चाइल्ड, अगर बच्चा छोटा हो, पेशेंट छोटा हो तो फिर उसके पेरेंट्स इन्फॉर्म कंसेंट दे सकते हैं। देन एनी गार्डियन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट छोटा हो या फिर मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली हेल्दी नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो तो उसके जो भी गार्डियंस है तो वो हमें कंसेंट दे सकते हैं। एंड एनी ग्रैंड पेरेंट इन अब्सेंस ऑफ पेरेंट, अगर पेरेंट्स एब्सेंट होंगे
तो हम ग्रैंड पेरेंट्स से भी इन्फॉर्म कंसेंट ले सकते हैं। देन कंसेंट, नॉर्मली कंसेंट किस तरह से होता है एंड उसके क्या बेनिफिट्स है वो हम इसमें देखेंगे। इट इज़ रिटन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पेशेंट। तो कंसेंट मतलब एक रिटन फॉर्मेट होता है जो कि हमें एक लीगल प्रूफ देता है। देन एवरी एडल्ट हैज़ राइट टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी डन विथ हिज और हर बॉडी आफ्टर डेथ। हर एक एडल्ट को खुद का डिसीजन लेने की परमिशन है, राइट है कि उसके डेथ के बाद उसके बॉडी के साथ क्या किया जाए। देन कंसेंट हैज़ टू बी वैलिड, इट मस्ट बी फ्री एंड इन्फॉर्म। जो भी कंसेंट रहेगा वो वैलिड होना चाहिए एंड वो वॉलंटरी रहना चाहिए उस पर। मतलब जो भी कंसेंट हम लेने वाले हैं तो वो पूरा उस पेशेंट पे डिपेंड होना चाहिए, पूरा वॉलंटरी होना चाहिए, इट शुड बी वॉलंटरी। Patient less than 12 years cannot give consent for general physical examination take from parent or guardian। जो भी पेशेंट हमारा 12 इयर्स के नीचे रहेगा तो वो उसका इन्फॉर्म कंसेंट हम नहीं लेंगे, तो उसके पेरेंट्स से या फिर गार्डियन से हम इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। देन पेशेंट ऑफ 12 to 18 ईयर कैन गिव कंसेंट फॉर ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी पेशेंट का एज 12 to 18 ईयर में रहेगा वो सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट दे सकते हैं। देन पेशेंट मोर देन 18 ईयर मस्ट बी गिव कंसेंट देमसेल्फ। और जो 18 ईयर्स के ऊपर पेशेंट रहेंगे वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए उनका खुद का कंसेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्म कंसेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।